Welcome to the online session of your school, The Wings Academy. In this video, we are going to study social studies from class 4. In our previous video, we have studied chapter 1 from this book, that was Our Earth. And in this video, the topic for today is Maps and Globes, chapter 2. So first of all, you all students know about Earth, जो हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा है, पिछले चैप्टर में. सो आपको अर्थ के बारे में पता है. हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है अर्थ, जिस पे जीवन है. इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाई गई हैं. सो उसी अर्थ के बारे में हम लोग वहाँ पे लोकेशन कैसे ट्रैक कर सकते हैं. अर्थ पे बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, उसे हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कहाँ पे लैंड है और कहाँ पे पानी है. तो इस तरह से इसके लिए हमें मैप्स एंड ग्लोब्स की ज़रूरत होती है. डायरेक्शंस के लिए हमें मैप्स और ग्लोब्स की ज़रूरत होती है. सो इन्हीं मैप्स एंड ग्लोब्स के बारे में पहले हम लोग जानेंगे. पहले आपको एक बात बता दूं कि पहले क्या होता था. पहले बहुत पहले के ज़माने में लोग ये समझते थे कि अर्थ जो है फ्लैट है. जैसे कि आपको फ्लैट दिखाई देता है, तो इसी तरह से लोग समझते थे कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हम चलते चलते गिर जाएंगे. लेकिन ऐसा तो नहीं है. फिर बहुत सालों बाद साइंटिस्ट ने खोज किया और पता लगाया कि अर्थ फ्लैट नहीं, गोल है, राउंड है, जो कि घूमते रहता है. और हम अगर चलेंगे तो फिर से वापस उसी जगह पे आ जाएंगे. नाउ स्टूडेंट्स, coming to our topic, maps and globes. Maps and globes help us know our world better. They show in a small space many things about continents, countries, landforms and water bodies. Maps और globes हमें अपने अर्थ को, हमारे अपनी दुनिया को जानने में बहुत मदद करते हैं. ये छोटी से छोटी चीज़ें या फिर बड़ी से बड़ी चीज़ें, जैसे कि कंट्री, लैंडफॉर्म्स, ओशंस, वाटर बॉडीज, ये सारी चीज़ें दिखा सकते हैं. यहाँ तक कि हमारा घर भी मैप्स में हम लोग देख सकते हैं. सो द क्वेश्चन राइजेस हियर, व्हाट इज अ मैप? अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक अ शीट ऑफ पेपर. मैप जो होता है वो इसी पेपर की तरह होता है. आपने देखा भी होगा मैप. यहाँ पे आप देख भी सकते हैं नीचे फिगर में. ये 3 तरह के मैप्स हैं. टाइप्स ऑफ मैप्स हम लोग पढ़ेंगे आगे ही. तो इस तरह पेपर पे, फ्लैट सरफेस पे किसी जगह का जो होता है मानचित्र जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में, उसकी ड्राइंग होती है. सिंपली इट कैन शो द होल वर्ल्ड और अ कंट्री, सिटी और नेबरहुड. डिफरेंट मैप्स टेल अस डिफरेंट थिंग्स अबाउट एन एरिया. फॉर एग्जांपल, द मैप फ्रॉम द मैप ऑफ कंट्री वी कैन फाइंड वेयर डिफरेंट सिटीज आर. मैप्स अलग अलग तरह के होते हैं. ये मैप्स क्या करते हैं, हमें पूरी कंट्री दिखा सकते हैं या फिर हमारा शहर दिखा सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें, ये मैप्स अलग अलग तरह के होते हैं. तो अगर हम अपने कंट्री की मैप देखें तो वहाँ पे हम लोग अलग अलग शहर के बारे में देख सकते हैं. अगर हम इंडिया के मैप देख रहे हैं तो हमें पता चल सकता है कि दिल्ली कहाँ पे है और मुंबई कहाँ पे है, बिहार कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है. इस तरह से अलग अलग सिटीज़ एंड स्टेट्स के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं. नाउ वी यूज मैप्स प्रिंटेड ऑन पेपर एंड डिजिटल मैप्स दैट वी कैन सी ऑन कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एटसेट्रा. आजकल जो मैप्स बन रहे हैं वो हम लोग अपने फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन पे भी देख सकते हैं. पहले क्या होता था, पहले मैप्स बुक में आता था या फिर पेपर पे, सादे पेपर पे प्रिंट होके आता था, उसे हम लोग पता करते थे. नाउ टाइप्स ऑफ मैप्स. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स. ईच टाइप टेल अस डिफरेंट समथिंग डिफरेंट अबाउट एन एरिया. बहुत सारे तरह के मैप्स होते हैं. लगभग 4-5 तरह के मैप्स होते हैं जो कि हमें अलग अलग चीज़ें शो करते हैं. तो पहला है फिजिकल मैप. अ फिजिकल मैप शोज लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज. इट ऑल्सो शोज वाटर बॉडीज सच एज सी, रिवर्स एंड लेक्स. तो पहला होता है फिजिकल मैप. जो फिजिकल मैप होता है वो हमें लैंड फॉर्म्स दिखाता है, जिसे हम लोग भू आकृतियाँ कहते हैं. तो जैसे कि पहाड़, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज,
पहाड़, पठार या फिर जो प्लेन लैंड होते हैं, ज़मीन होते हैं, वो एरिया हमें फिजिकल मैप्स के द्वारा देखने को मिलता है. इट ऑल्सो शोज वाटर बॉडीज सच एज सीज, रिवर्स एंड लेक्स. तो वो चीज़ें हमें फिजिकल मैप में देखने को मिलती है, जैसे कि वाटर बॉडीज भी, जैसे कि समुद्र, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, इस तरह से. तो पहला आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं फिजिकल मैप का. तो इसमें ये जो ब्राउन कलर के हैं ये माउंटेन्स दिखाए गए हैं, प्लेट्यूज यहाँ पे लिखे भी गए हैं. ये ब्लू से जो लाइनिंग दिख रही है वो रिवर्स हैं, और नीचे इसका नाम लिखा हुआ है फिजिकल मैप. तो आप फिजिकल मैप देख सकते हैं कैसा होता है. किसी भी जैसे कि ये मैप कहाँ का है आप देख सकते हैं, ये इंडिया का है. तो इंडिया का फिजिकल मैप इस तरह का होगा, और भी अलग अलग जगहों का हम फिजिकल मैप देख सकते हैं. अगला है पॉलिटिकल मैप. A political map shows countries, states, cities, towns and villages. आप पॉलिटिकल मैप का फिगर देख सकते हैं. आपने ये मैप लगभग बहुत बार देखा होगा. तो पॉलिटिकल मैप क्या दिखाता है? कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज, इस तरह से विलेजेस, टाउन्स, ये सब चीज़ें आपको पॉलिटिकल मैप में देखने को मिलेंगी. और रोड मैप, अगला है रोड मैप. अ रोड मैप शोज द इम्पॉर्टेंट रोड्स ऑफ एन एरिया. रोड मैप जो होता है वो अलग अलग रोड्स दिखाता है. आप देख सकते हैं ये रोड मैप फिगर में, ये जो लाइनिंग दिख रहा है आपको, ये सब रोड है. यहाँ पे आपको NH का नाम भी लिखा होगा, रोड्स के नेम भी लिखे मिल सकते हैं. स्ट्रीट मैप अगला है. अ स्ट्रीट मैप हेल्प्स अस फाइंड आवर वे इन अ सिटी. हम अगर किसी शहर में हैं तो हमें वहाँ का मैप चाहिए होगा. अगर हम उस शहर में नए हैं तो अगर हम लोग घूमने गए हैं, टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट गए हैं, तो वो हमें मैप चाहिए होगा, जिसके थ्रू हम रोड्स के बारे में जान सकते हैं, और ये रोड कहाँ जाएगी इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं उस मैप के थ्रू. अगला है क्लाइमेट मैप. अ क्लाइमेट मैप टेल्स अस वेदर अ एरिया इज जनरली वार्म, कोल्ड, वेट और ड्राई. एक होता है दूसरी तरह का मैप होता है ये क्लाइमेट मैप. तो क्लाइमेट मैप क्या करता है? क्लाइमेट बताता है, वेदर बताता है कि मौसम कैसा रहता है जनरली किसी जगह पे. जैसे कि अगर मैं बिहार का क्लाइमेट मैप देखूं कि बिहार में मौसम लगभग कैसा रहता है, गर्म रहता है, ठंड रहती है, या फिर सूखा रहता है, या फिर बारिश होती रहती है, फ्लड आता रहता है. तो इस तरह से क्लाइमेट मैप शो करता है. अपार्ट फ्रॉम दीज वी हैव डिफरेंट मैप्स दैट शो क्रॉप्स, इंडस्ट्रीज, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट एंड सो ऑन. और भी बहुत सारे मैप्स होते हैं इन चारों के अलावा, इन पांचों के अलावा, जो कि हमें क्रॉप्स दिखाते हैं, इंडस्ट्रीज दिखाते हैं, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, ये सब दिखा सकते हैं. नाउ हमने मैप के बारे में पढ़ा. आपके पास अगर एटलस का बुक होगा तो आप उसमें मैप्स देख सकते हैं. आपको फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, रोड मैप, हर तरह का मैप आपको उसमें देखने को मिल सकता है. हम लोग पढ़ते हैं ग्लोब के बारे में. व्हाट इज अ ग्लोब? हमने मैप्स के बारे में पढ़ा. ग्लोब क्या होता है अब? अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. इट इज राउंड लाइक द अर्थ. इट शोज द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. लाइक मैप्स, ग्लोब्स कैन शो different countries or landforms. Both maps and globes are used to study the earth. Then how are they different? जो ग्लोब होता है वो आपने देखा होगा कि वो अर्थ के जैसा ही दिखता है. वो स्मॉल मॉडल, छोटी सी प्रतिमा होती है अर्थ की, पूरे अर्थ की छोटी सी प्रतिमा होती है, छोटा सा मॉडल होता है जिसे हम लोग ग्लोब कहते हैं. उसमें हम लोग जो भी जैसा भी अर्थ हमें दिखता है वो ग्लोब हमें हुबहू शो करता है. कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, जो भी चीजें अर्थ पे दिखती हैं वो हमें ग्लोब शो करता है. पूरा वर्ल्ड हमें और अर्थ पे देखने को मिलता है, तो हमें ग्लोब भी पूरा वर्ल्ड दिखाता है. आपने देखा होगा कि इस तरह का ग्लोब होता है, और इसे अगर हम लोग घुमाते हैं तो ये घूमता भी है. ये जो लगे होते हैं दोनों छोर पे, इसे हम लोग पोल्स बोलते हैं, जो कि इसके बारे में आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा. तो हम समझते हैं कि दोनों मैप्स और ग्लोब्स दोनों जो हैं वो अर्थ स्टडी करने के लिए, अर्थ के बारे में जानने के लिए ही यूज किए जाते हैं. तो दोनों अलग कैसे हैं? सो डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब. तो पहला डिफरेंस है
ग्लोब्स आर राउंड, मैप्स आर फ्लैट। आपको ये पता है कि मैप्स कैसा होते हैं, फ्लैट पेज की तरह, और ग्लोब्स जो होते हैं वो राउंड होते हैं, वो 3D व्यू में होते हैं। अ ग्लोब ऑलवेज शोज द वर्ल्ड मैप। अ मैप कैन शो द होल वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट, लाइक अ कंट्री, स्टेट और सिटी। आपने अभी पढ़ा कि मैप्स हम लोग बहुत सारे की तरह के होते हैं, बहुत सारी चीजें जान सकते हैं मैप्स के थ्रू, लेकिन जो ग्लोब होता है वो हमेशा एक ही चीज दिखाएगा पूरे वर्ल्ड को, उसमें और कुछ हम नहीं जान सकते हैं। पूरे वर्ल्ड के बारे में अगर जानना होगा तो हमें ग्लोब के थ्रू जानना होगा। लेकिन मैप्स के थ्रू हम छोटी छोटी चीजें, जैसे कि हमारे घर के बारे में भी जान सकते हैं कि हमारा घर कहाँ पे है, किस स्टेट में है, किस शहर में है, इतना तक हम लोग जान सकते हैं एक मैप के थ्रू। ये दूसरा डिफरेंस होता है। अगला होता है अ मैप कैन शो ग्रेटर डिटेल्स। एज द ग्लोब shows the whole world in small space, it cannot show much detail. When a map shows only a part of the world, it shows greater detail. So you will find more cities marked on India's map in an atlas than on a common globe. एक ग्लोब क्या होता है, पूरे अर्थ का छोटा सा मॉडल, तो उसमें आपको छोटे छोटे कंट्रीज दिखाई देंगे। तो उतने छोटे छोटे कंट्रीज असल में होते नहीं हैं, तो अगर हम बड़ी सी चीज को छोटे पे डिनोट करेंगे तो वहां पे डिटेल्स मिसिंग होंगे। लेकिन मैप्स में क्या होता है, वहां पे हम लोग डिटेल में देख सकते हैं। मैप्स में हम लोग डिटेल मिलता है, ग्लोब्स पे नहीं मिलता है। ये तीसरा डिफरेंस होता है। अगला डिफरेंस है अ ग्लोब शोज द शेप्स एंड कंपैरेटिव sizes of the continents and oceans correctly. A map does not. This is because the earth is round like a globe and not flat like a map. The shapes on a map, especially those near the poles, get changed. This happens because the poles, which are point on the earth, get stretched out in a map. So Antarctica, which is shown correctly on a globe, gets stretched out in a world map. तो चौथा डिफरेंस जानने के लिए आप ये फिगर देख सकते हैं, ये ग्लोब है और ये मैप है। तो मैप में डिफरेंस क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अंटार्कटिका है, ग्लोब को हम बहुत सारी कंट्रीज के लिए हम यूज कर सकते हैं ग्लोब को, लेकिन हमें वो चीजें करेक्टली मैप शो नहीं करेगा। क्यों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंटार्कटिका होता ऐसा है, असल में अंटार्कटिका ऐसा होता है, लेकिन हमें मैप पे कैसा दिखेगा, इस तरह से छितरा हुआ अंटार्कटिका हमें दिखने को मिलेगा। तो ये चीजें ग्लोब में चेंज हो जाती हैं। ये होता है चौथा डिफरेंस। पांचवा डिफरेंस होता है ग्लोब्स आर डिफिकल्ट टू कैरी बट अराउंड, बट मैप्स कैन बी फोल्डेड और रोल्ड अप एंड कैरिड इजिली. मैप्स कैन बी प्रिंटेड इन बुक्स एंड यूज्ड ऑन डिफरेंट डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स. अब ये डिफरेंस होता है पांचवा, क्योंकि ग्लोब को कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी होता है, भारी हो सकता है, तो उसे कहीं भी हम लेके नहीं जा सकते हैं. लेकिन मैप जो होता है उसे हम लोग फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं. यहाँ तक कि हम मैप्स को फोन में भी, स्मार्टफोन में भी यूज कर सकते हैं. आजकल ग्लोब्स भी फोन में यूज किए जा सकते हैं. लेकिन ये हमें डिफरेंस समझना है, तो हम ये डिफरेंस समझते हैं कि हम ग्लोब्स को कहीं भी इजीली फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं, हम ग्लोब को नहीं ले जा सकते हैं. अगला टॉपिक है मैप रीडिंग. मैप रीडिंग को मैं अपने वर्ड्स में आसानी से फिगर्स के साथ समझा दे रहा हूँ आपको. मैप, आपको ग्लोब और मैप्स में आपको कंफ्यूजन होगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या ज़्यादा जानना चाहिए. तो आपको मैप्स के बारे में ज़्यादा जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूज़ आपको ज़्यादातर मैप्स क्या हो सकती हैं. तो मैप्स हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि ये चीज़ें कहाँ हैं. उसके लिए पहले हमें अलग अलग चीज़ें, जैसे कि मैप्स रीडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग अ मैप. टू अंडरस्टैंड एंड यूज अ मैप वी नीड टू नो हाउ द डायरेक्शन आर shown on the map and what its colors, symbols and scale means. तो हम मैप को समझने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन होता है. तो डायरेक्शन कि ये चीज़ किस डायरेक्शन में है, तो सबसे पहले हमें वो जानना होगा. तो उसके लिए आप ये फिगर ध्यान में रख सकते हैं कि ये
हमेशा मैप में जो होता है वो नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ उसके नीचे, एंड ये होता है ईस्ट, ये वेस्ट। हो सकता है कि कहीं मैप्स मिले जहाँ पे आपको पॉइंट करके दिखाया गया हो कि इस साइड नॉर्थ है, तो वहाँ पे आपको उस तरह से जैसे कोई मैप अगर दिया हो इस तरह से, अगर कोई मैप हो और आपको नॉर्थ दिखाए कि इस तरफ है, नॉर्थ इस तरफ है, तो आपको नॉर्थ इस तरफ मानना है, तो साउथ इधर हो जाएगा, ईस्ट ऊपर हो जाएगा एंड वेस्ट नीचे। तो इस तरह से अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है तो हम हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि नॉर्थ हमेशा ऊपर होगा। उसी तरह से कुछ मैप्स होते हैं जो कि डायरेक्शन बताते हैं बीच वाला, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, हमेशा इसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, उसी तरह से ये हो जाएगा साउथ वेस्ट और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो इस तरह से हमने अभी तक 4 डायरेक्शन के बारे में पढ़े थे, अब हमें 8 पढ़ना होगा और आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 डायरेक्शन 10 दिशाएं होती हैं, ऊपर और नीचे मिला के 10 दिशाएं जो होती हैं वो 10 होती हैं। तो डायरेक्शन के बारे में पढ़े। अब हम पढ़ते हैं कलर्स के बारे में। तो कलर्स क्या होती हैं? मैप्स पे कलर आपको मिल सकते हैं। तो कलर्स आपको ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पॉइंट बना के लिखी गई हैं, ये सारी चीज़ें आपको शो करती हैं। तो पहला है प्लेन्स एंड लो लैंड्स आर ग्रीन कलर्स, कलर्ड ग्रीन। तो जो प्लेन्स होते हैं, जो जमीनी इलाका होता है, उसे हम लोग ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ग्रीन कलर दिख रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जमीन है, ये जमीनी इलाका है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। अगला है शेड्स ऑफ येलो एंड ब्राउन शो हाईलैंड्स, द डीपर द कलर एंड हायर इज द लैंड। जो येलो कलर होता है, येलो और ब्राउन, वो पहाड़ों और पहाड़ियों, छोटी पहाड़ियों को दर्शाता है। तो आपको ये कैसे समझ में आएगा कि ये पहाड़ी है, छोटी पहाड़ी है या फिर ये बड़ा सा माउंटेन है? तो आपको शेड याद रखना होगा येलो और ब्राउन का। अगर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये हल्का कलर है येलो, तो ये हम समझेंगे कि ये छोटी सी पहाड़ी है। अगर ये कलर ब्राउन होता है, ये जैसे जैसे कलर डार्क होता जाएगा हम समझेंगे कि वो पहाड़ी बहुत ऊंची है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे ये पहाड़ियाँ जो है ये ब्राउन से कलर्ड है, तो हम इसे क्या जानेंगे, क्या समझेंगे कि ये पहाड़ी, ये बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो आपको ये समझ में आ गया ग्रीन कलर क्या होता है और येलो से और ब्राउन से क्या डिनोट करते हैं। उसी तरह से स्नो कवर्ड एरियाज आर कलर्ड व्हाइट। व्हाइट कलर्ड जो एरियाज होते हैं, व्हाइट अगर आपको कोई एरिया दिखे व्हाइट कलर्ड में, तो वो होता है स्नो कवर्ड। वहाँ पे हमेशा बर्फ जमी होती है, वो उस एरिया को व्हाइट से डिनोट किया जाता है। शेड्स ऑफ ब्लू शो डिफरेंट डेप्थ ऑफ वाटर बॉडीज, ब्लू लाइन्स शो रिवर्स। ये जो ब्लू लाइन्स होती हैं, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू लाइन्स, ये नदियों को दर्शाता है। और ये ब्लू कलर जो आप देख रहे हैं मैप में, वो होता है बड़े बड़े वाटर बॉडीज, ओशियंस एंड जिन्हें हम महासागर बोलते हैं। तो उसमें भी अलग अलग शेड्स होते हैं। अगर डार्क होगा, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू हमें देखने को मिलेगा, तो हम समझेंगे कि वहाँ पे गहराई बहुत ज़्यादा है। अगर लाइट होगा तो वाटर बॉडी तो है, ओशन तो है, लेकिन गहराई कम है। उसके बाद आता है सिंबल। तो सिंबल्स, मोस्ट मैप शो मेनी डिटेल्स इन स्मॉल स्पेस, so there is not enough room to show the true shape of everything in the map. We use symbols to show some things such as cities, houses, bridges and trees. Symbols have space and make the map easier to read. A key or legend tells us what each symbol or color on a map means. तो हमें मैप पढ़ने के लिए सिंबल पता होना चाहिए, और हर मैप के बगल में आपको इस तरह का की टर्म्स आप बोल सकते हैं, लीजेंड जिसे बोलते हैं, आलेख जिसे बोलते हैं हम लोग बोल सकते हैं। इस तरह के कुछ सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये अगर सिंबल हो तो
इसके बारे में हम समझेंगे कि ये क्या है। ये बॉर्डर बिटवीन कंट्रीज, दो कंट्रियों का बॉर्डर है। ये अगर सिंबल हमें मिलेगा तो हम उसे समझेंगे कि रोड, ये सिंबल रेलवे, रिवर, टैंक, सिटी, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, उसी तरह से ट्रीज, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स। तो इस तरह से आप ये सिंबल्स आपको याद रखने होंगे। तो अब देखते हैं ये मैप। यहाँ पे मैप दिया गया है और यहाँ पे सिंबल्स दिए गए हैं। तो हमने देखा था कि ये सिंबल जो होता है ट्री का होता है। तो आप देख सकते हैं ये सारी जितने भी चीजें हैं इस सिंबल में वो क्या है, वो पेड़ है, ट्रीज है। अब देखिए यहाँ पे ब्लू कलर से ये दिखाया जा रहा है। तो ये हमने देखा था क्या है ये टैंक है। उस तरह से ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ये रिवर है। ये जो दो पैरेलल लाइंस दिख रहे हैं वो रोड है, ये सारे रोड हैं। उसी तरह से ये ब्लॉक्स जो दिख रहे हैं रेड ब्लॉक्स, उन्हें हम लोग यहाँ पे हमने पढ़ा कि बिल्डिंग्स बोलते हैं और बिल्डिंग से डिनोट करते हैं, बिल्डिंग्स को डिनोट करते हैं। नाउ उसी तरह से ये जो चीज दिख रही है आपको, इसे हम लोग रेलवे बोलते हैं। रेलवेज को इस तरह से डिनोट करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डायरेक्शन आपको शो किया गया है, ऊपर की तरफ नॉर्थ। ये हमेशा शो नहीं करेगा, अगर नहीं करेगा तो हमें हमेशा ये समझेंगे कि ऊपर की तरफ नॉर्थ है। तो ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं। अब अगला होता है स्केल। अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन अ मैप इज इक्वल टू अ मच लार्जर डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे आप मैप्स में देख सकते हैं कि ये पेड़ इतने करीब करीब हैं। तो आपको तो लगेगा कि ये तो इतने करीब होंगे तो ये तो जंगल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर मैप में हमें कुछ चीजें करीब दिख रही हैं तो इसका मतलब कि वो दूर है। जरूरी नहीं है कि वो उतनी ही करीब हो, क्योंकि अगर आपको मैप में आपने देखा होगा कि बिहार और दिल्ली का डिस्टेंस कुछ और है रियल में, और मैप्स पे कम दिखा दे रहा है, तो वो तो होगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई इज अबाउट 1100 किलोमीटर। सपोज ऑन अ मैप द टू सिटीज आर शोन 11 सेंटीमीटर अपार्ट। मुंबई और दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो 1100 किलोमीटर है, लगभग 1100 मीटर है, किलोमीटर। और मैप्स पे, किसी मैप पे इसका जो डिस्टेंस दिया गया है वो 11 सेंटीमीटर का ही दिया गया है। मींस इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 किलोमीटर के बराबर है। तो वहां पे इस तरह से स्केल आपको देख, सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। ये 1 सेंटीमीटर इक्वल होगा 100 किलोमीटर के, तभी तो जाके 11 सेंटीमीटर इंटू 100 करेंगे तो 1100 किलोमीटर होगा। उसी तरह से स्केल आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप इन मैप्स में देख सकते हैं, यहाँ पे स्केल दिया गया है, आपने देखा होगा। द स्केल हेल्प्स अस find the real distance between two places on the map. It is usually given on the map. In the map shown, the scale 1 centimeter to 50 meter is given at the bottom right. इस मैप में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्केल दिया गया है 0 से 50, means 1 centimeter is equal to 50 meters. Now students, the chapter ends here. And there are some key terms and new words here like map, globe, legend. आपको ये सारी चीज़ें लिख के टेलीग्राम चैनल पर भेजी गई हैं, आपको याद करनी होंगी ऐसी सारी चीज़ें। आप ये समरी एक बार फिर से आप खुद से पढ़ेंगे, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइजेस पे आते हैं तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, या फिर ये जो क्वेश्चन है राइट G फॉर ग्लोब एंड M फॉर मैप, राइट GM फॉर ग्लोब एंड मैप। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप पढ़ेंगे पहले, इट इज कॉमनली यूज्ड ऑन कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स। तो कॉमनली जो यूज किया जाता है कंप्यूटर और स्मार्टफोन पे वो क्या होता है, वो मैप होता है वो। तो यहाँ पे हम लोग मैप लिख सकते हैं इस तरह से। इट इज यूज्ड टू स्टडी द अर्थ के बारे में पढ़ने को
यूज किया जाता है पढ़ने के लिए, तो वो दोनों होता है ग्लोब और अर्थ। यहाँ पे GM इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको फिल करना होगा। उस तरह से ट्रू फॉल्स भी है और फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन आंसर भी है जिसको आपको खुद से एक बार ट्राई करना होगा। आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको भेज दिए जाएंगे इसके आंसर्स। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।